अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू फ्रेंड्स। आई होप गाइस आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। गाइस आज का व्लॉग मेरा कुछ हटके है क्योंकि अब खाना पीना घूमना फिरना बहुत हो गया। अब हम घर की तैयारियों की तरफ आ जाते हैं क्योंकि रमज़ान बहुत ही करीब है और रमज़ान के आने से पहले हमें हज़ारों काम होते हैं। तो क्यों ना मैंने सोचा आज आप लोग के साथ भी अपनी तैयारियाँ शेयर कर लूँ और क्यों ना मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ कि मैं किस तरह रमज़ान की तैयारियाँ पहले से करके रखती हूँ। तो गाइज़ आज का दिन मैंने मैनेज किया कि मैं कुशक मसाले सारे पीस के रख लूँगी। मिक्सी के जितने काम हैं आज के दिन मैं वो कर लूँ। तो फिर मैंने सारे कुशक मसाले पीस के रख दिए। तो आपके साथ भी मैं ये अपनी टिक एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी कि मैं पहले ऐसा करती थी कि एक साथ सारे काम निकाल के बैठ जाती थी, अपने सर पे बर्डन ले लेती थी और फिर मुझे टेंशन हो जाती थी कि ये सारे काम कैसे मैं पूरे करूँ। तो आज मैंने सोचा कि मैं थोड़े थोड़े कामों को टाइम से मैनेज करूँ। तो आज का दिन मैंने सोचा कि मैंने मिक्सी निकाली तो सारे मिक्सी के आइटम और सारे खुशक मसाले के आइटम मैं उसको एक तरफ करूँ और वो काम मैं अपना फारिग कर दूँ करके। तो मैंने यहाँ पे खुशक धनिया लिया है, सूखा धनिया, उसको मैं बिन रही हूँ। इसको साफ़ कर रही हूँ यानी कि क्योंकि इसके अंदर काले काले से वो भी होते हैं, क्या कहते हैं, सूखे धनिया की तरह ही होते हैं, काले काले होते हैं। अगर उसको हम ज़रा सा तोड़ेंगे तो वो बहुत ज़्यादा पत्थर नुमा होते हैं और इसमें बजरी वगैरह भी होती है और डंडियाँ वगैरह भी होती हैं कचरे की। तो वो मैंने अच्छी तरह इसको पहले साफ़ कर लिया है और इसको थोड़ा सा हम झटक भी लेंगे ताकि इसमें जो मिट्टी वगैरह हो तो वो साफ़ हो जाए। और फिर उसके बाद हम इसको आगे का हम पाउडर की फॉर्म में लाने के लिए आगे का प्रोसीजर करेंगे। पहले मैंने इस पूरे धनिया को अच्छी तरह साफ़ कर लिया और देखिए मुझे इसमें मिट्टी लग रही थी थोड़ी सी, तो मैंने एक टॉवल लिया, उस टॉवल के अंदर मैंने इसको साफ़ कर लिया इस तरह से करके और ऊपर से मैंने इसको प्लेट में भर लिया। देखिए बिल्कुल इसी तरह इसमें टॉवल में सारी मिट्टी चिपक गई और ऊपर से धनिया सारा साफ़ सुथरा हमारे पास आ गया। आप भी ज़रूर इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको आसानी होगी और आपको इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं होगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि मैं तो घर में साफ़ सुथरा ही मसाला पीसना पसंद करती हूँ। मुझे बाज़ार के रेडीमेड मसाले जो इस तरह के होते हैं ना, ज़ीरे का पाउडर, इसका पाउडर अच्छा नहीं लगता, तो मैं बाज़ार से नहीं लाती, मैं घर में ही इसको पीसती हूँ। अब इसको पीसने से पहले मैं इसको ड्राई रोस्ट करूँगी। मैंने एक फ्राई पैन लिया है, आप कढ़ाई लेना चाहें तो कढ़ाई ले लें, ड्राई रोस्ट करने के लिए कुछ भी ले लें और इसको अंदर डालें चूल्हे के ऊपर रख के कढ़ाई को या फ्राई पैन को, इसको ड्राई रोस्ट करें। बस इसको हमें 30 सेकंड से 1 मिनट तक फ्राई करना है, सॉरी ड्राई रोस्ट करना है। बस ज़रा सा आपको फ़ील हो कि ये फ्राई होना शुरू हो गया है, इसमें खुशबू आना शुरू हो जाए, इसकी खुशबू इतनी मज़ेदार सी आती है तो वो आना शुरू हो जाए और कट कट ये बोलना शुरू हो जाए तो समझिए ये आपका ड्राई रोस्ट हो गया है। बस इतना ही पॉइंट पे आपको इसको उतार लेना है। ड्राई रोस्ट करने से ये होता है इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है। आप इसको बाहर भी रखेंगे फ्रिज के बगैर तो ये ख़राब नहीं होगा, इस पर फंगस नहीं आएगा, यानी कि फफूंदी वगैरह नहीं आएगी और ये वैसा का वैसा ही रहेगा और इसकी खुशबू और जायका दो बाला हो जाएगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये बाज़ार से मसालों से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, साफ़ सुथरा होता है। बेस्ट चीज़ है कि घर का होममेड होता है तो इसमें और भी ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदे और खुशबू और जायका होता है। तो आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रमज़ान में तो हर रेसिपी में तकरीबन ये डलता है। मैं तो रमज़ान में क्या, रमज़ान के अलावा भी कोई रेसिपियाँ बनती हैं घर में खाने वाने, उसमें ये यूज़ होता है तो इसलिए मैंने ये ज़्यादा करके रख लिया है। हाफ़ मैं इसको पीसूँगी और हाफ़ मैं इसको दरदरा सा पीसूँगी। तो मुझे अलग अलग चीज़ों में जिस तरह इसको यूज़ करना हो मैं यूज़ कर सकती हूँ। रमज़ान में क्या, रमज़ान से पहले जो रेसिपियाँ हमारी बनेंगी उसमें भी ये आधे से ज़्यादा तो यूज़ हो जाएगा मेरा, और वो रेसिपियाँ भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपने दूसरे चैनल पर। आप उसको भी फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और आपको मेरी ये टिप एंड ट्रिक्स अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोज़ ज़रूर मिलें। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उनका भी टाइम मैनेज हो सके और वो इस टिप से और इस ट्रिक से फ़ायदा उठा सकें। और देखें ये ज़ीरा जो था, सॉरी जो सूखा धनिया था मेरा, वो ड्राई रोस्ट हो गया। अब मैंने इसको ठंडा होने रख दिया है क्योंकि हमें ठंडा करने के बाद इसको पीसना है। तो जब तक मैं दूसरी तरफ आ गई थी, दूसरा काम कर रही थी ताकि जो पीसने वाला काम है मैं एक साथ करूं और जो ड्राई रोस्ट वाला काम है वो एक साथ करूं। ये मैंने धनिया एक साइड पे रख दिया, मैंने ज़ीरे को हाथ फेर लिया, यानी कि हाथ फेरने से मुराद है मैंने इसको साफ़ कर लिया, देख लिया कि इसके अंदर कोई कचरा वगैरह तो नहीं है। इसमें कोई कचरा वगैरह नहीं था, फिर भी मैंने इसको थोड़ा सा झाड़ लिया ताकि मिट्टी वगैरह जो हो वो अलहदा हो जाए। अब मैं इसको ड्राई रोस्ट के लिए रख रही हूँ फ्राई पैन में ही, जिस फ्राई पैन में मैंने ड्राई रोस्ट किया था हमारा सूखा धनिया, उसी में मैं ड्राई रोस्ट करूँगी ये ज़ीरे को ताकि फटाफट से हमारे काम हो जाए। ये एक आसानी ये भी होती है कि एक साथ ड्राई रोस्ट की कि अलग अलग चीज़ें हम फटाफट एक ही चूल्हे पे और एक ही फ्राई पैन में, ना बर्तनों का इतना झंझट होता है धोने का, ना एक ही उसमें सारे काम हो जाते हैं और एक ही दिन में हमारे ये एक जैसी चीज़ हो जाती है। अब मैं कल मेरा प्लान है कि मैं चटनियों वाले काम कर लूँगी या दूसरे कोई एक काम कर लूँगी, जो सामान मेरे पास अवेलेबल होगा उस हिसाब से मैं मैनेज करूँगी। आज मेरे पास ये सारा सामान अवेलेबल था तो मैंने सोचा आज का दिन ये वाला काम कर लिया जाए, दिन को ज़ाया नहीं किया जाए। अब कल के दिन मेरा दिमाग है कि मैं मार्केट जाऊँगी, पहले सारी ग्रोसरीज़ लेकर आऊँगी, जो चीज़ें फिर घर में अवेलेबल होगी उस हिसाब से मैं टाइम को भी मैनेज करूँगी और सामान को भी मैनेज करूँगी। जो सामान ऐसा होगा कि वो जल्दी ख़राब होने वाला होगा, जैसे धनिया पुदीना वगैरह होता है हमारा, तो मैं उसको कर लूँगी, उसका काम कर लूँगी अगर मैं कल लेकर आ गई, और आपके साथ भी वो वीडियो भी शेयर करूँगी। ये मेरी वीडियो का पार्ट 1 है जिसमें मैं ड्राई रोस्ट चीज़ें कर रही हूँ सारी। देखें ज़ीरा हमारा ड्राई रोस्ट हो गया है
अब मैंने इसको भी निकाल लिया है अलग से और मैं इसको ठंडा करने रख दूँगी, क्योंकि हमें गरम गरम इसको नहीं पीसना होता, क्योंकि उसमें जो नमी होती है, जो मॉइस्चर होता है वो आ जाता है, तो जिसकी वजह से हमारा जो वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं। बिल्कुल ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसको पीसेंगे। अब ये अलहदा से मैं ज़ीरा थोड़ा सा भून रही हूँ, यानी कि ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। ये मैं सिर्फ ज़ीरे के उसमें डालूंगी, मेरे बॉक्स में ज़ीरे के मसाले के डब्बे में मेरा ज़ीरा खत्म हो गया था, तो मैंने बोला हाथ किया, जब निकाला है ज़ीरा वगैरह सब, तो गर्म मसाला भी मैंने अपने डब्बों में भरा और ज़ीरे को भी मैं भून के भरती हूँ कि कभी चावल में कभी किसी चीज़ में ज़ीरा डलता है तड़के में तो मुझे काम आता है, तो वो मैं अलग से इसको भून के रख रही हूँ। ये ज़ीरा भी भुन गया है। अब मैं इसको डब्बे में भर लूँगी, ठंडा होने के बाद इसको भी मैं अलग से निकाल लूँगी और इसको मैं ठंडा होने के बाद इसके बॉक्स में भर लूँगी। अब दूसरी तरफ हम चलते हैं। ये हमारा जो सूखा धनिया और ज़ीरा तैयार हो गया था। इसके बाद हम दूसरी चीज़ की तरफ चलते हैं। ये देखिए कितना अच्छा हमारा दरदरा सा ये भुना है, इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। अब इसको हम ठंडा करने रख देते हैं। मैं तो ज़ीरे को जब भून के पीस के रखती हूँ तो इसको मैं बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल में लेती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी खुशबू और बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर दे रहा होता है। खासकर बारबेक्यू और जो दही का हम रायता बनाते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उसमें बनाइएगा, उसमें डालिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने ट्राई किया तो कैसा लगा। एक साथ साथ मैं सफाई भी करती जा रही हूँ, सारी चीज़ें समेटती भी जा रही थी ताकि मेरा काउंटर गरम मसाले की तरफ आ रही हूँ। गरम मसाला हम घर में पीसेंगे, क्योंकि मुझे घर का गरम मसाला बहुत ही अच्छा लगता है। जो हम बाज़ार से लाते हैं उसमें वो खुशबू और वो में एक दफ़ा ये मसाला पीस के रख देंगे होता है जो हमारे घर के मसाले में होता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये गरम मसाला घर में बनाइएगा जिस तरह मैं बना रही हूँ, और आप देखिएगा कि आपके सालन में आपके जो रेसिपीज़ हैं उसमें कैसी खुशबू आती है। कर देंगे 6 महीने के बाद हमें एक दफ़ा पीसना होगा, यानी कि साल में 2 बार, और ये आपको इतनी अच्छी खुशबू और जायका देंगे कि आप बाज़ार से लाना भूल जाएंगे इसको। तो मेरे कहने पे ज़रूर एक दफ़ा घर में ये वाला गरम मसाला ज़रूर पीस के देखिएगा, और बाज़ार से इतने महंगे महंगे जो आप लाते हैं ना उसकी भी छुट्टी हो जाएगी, और घर में साफ़ सुथरे तरीके से आप इसको पीस के स्टोर कर सकते हैं 6 महीने के लिए, और 6 महीने की आपकी जान छूट जाएगी। गरम मसाला पीसने के लिए यहाँ पे जो मैंने गरम मसाले यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं वो मैं आपको बता दूँ। देखिए यहाँ पे मैंने लिया है छोटी इलायची, हरी वाली जो होती है छोटी हरी इलायची, बड़ी वाली इलायची जिसको हम बड़ा इलायचा कहते हैं वो, काली मिर्च, लौंग, तज यानी कि दालचीनी और जायफल ये लिया है मैंने, और इसमें मैंने ज़ीरा लिया है, और इसमें अभी मैं डालूंगी 2 चीज़ें और। अच्छा, इसकी क्वांटिटी मैं आपको बता दूं किस तरह आपको लेनी है, किस तरह इसको आपने मेजर करना है। इसको आपने मेजर करना है, काली मिर्च, हरी इलायची और ज़ीरा आपने 3-3 चम्मच अगर भर के ले रहे हैं, चाय के खाने के चम्मच भर के 3-3 चम्मच आप ले रहे हैं यहाँ पे ज़ीरा, काली मिर्च और हरी इलायची, सही है। उसी की हाफ़ क्वांटिटी आप लौंग की लेंगे, उसी की हाफ़ क्वांटिटी आप बड़ी इलायची की लेंगे, और तज आप उसका भी हाफ़ लेंगे, यानी कि 3 से 4 लेंगे आप तज। और यहाँ पे हम 2 जायफल लेंगे साबुत, 2 जायफल लेंगे, उसका छिलका हम इस तरह से हटा लेंगे और फिर उसको हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, मैं इसकी जो रेसिपी है गरम मसाले की क्वांटिटीज़ हैं वो आपकी आसानी के लिए डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिख दूँगी, आप उस पर भी देख लीजिएगा, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगी, और इसमें कम भरती मसाले करने की वजह से भी हमारे जायके के मसाले में फ़र्क आ सकता है। तो क्वांटिटी जैसी मैं आपको बता रही हूँ उसी तरह बिल्कुल लीजिएगा। ये देखें ये सारी चीज़ें मेरे पास प्रिपेयर हो गई हैं। अभी इसको भी हम ड्राई रोस्ट करेंगे ताकि ये हमारा अच्छा सा ड्राई रोस्ट हो और इसकी खुशबू दोबाला हो जाए और इसका जायका और भी मज़ेदार हो जाए। ये देखिए इस तरह मैंने इस तरह आपको बताने के लिए मैं इसको क्वांटिटी में ले रही हूँ चम्मच की, वरना मैंने अपने अंदाज़े से डाला है। अब आई होप गाइज़ आप लोग भी समझ गए हों, क्योंकि मुझे अंदाज़ा इतना हो गया कि मैं चम्मच के बगैर भी अंदाज़े से ये सब चीज़ें कर लेती हूँ। देखिए आप लोग देख रहे हैं, मैंने 1 चम्मच भर के लौंग ली है, 2 इसमें मैंने तज लिए हैं, 2 चम्मच मैंने बड़ी इलायची ली है, और 2 ही चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है, 2 चम्मच मैंने काली मिर्चें ली है, और जो तज है, सॉरी तज नहीं, जो बड़े इलायची है, बड़ी इलायची जिसे कहते हैं, उसको मैंने 8 से 10 अदद लिया है, और इस तरह मैं इसको डाल रही हूँ फ्राई पैन के अंदर। अब मैं इसकी क्वांटिटी डबल कर दूँगी क्योंकि मुझे ये ज़्यादा पीसना है, क्योंकि मुझे ये एक दफ़ा पीस के जान छोड़नी है 6 महीने की। अब मैंने इसमें जावित्री जो होती है वो ऐड की है, आप भी इसमें जावित्री ज़रूर ऐड कीजिएगा। जावित्री की खुशबू बहुत ही मज़ेदार इसमें आती है और बहुत ही इसके जायकों को इन्हेंस कर देती है। इसमें मैंने जावित्री ऐड की है। अगर आप लोग चाहें तो इसमें बादियान के फूल आते हैं और वो भी डाल सकते हैं, बादियान के फूल, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा क्योंकि उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और वो बिरयानी का फ्लेवर दे देती है, तो इसलिए आप उसको कम ही डालिएगा, 1 या 2 अदद इसमें ऐड कीजिएगा। अब मेरी सुबह मॉर्निंग हुई थी तो मैंने चाय भी रख दी, क्योंकि मैंने सुबह बच्चों से जब स्कूल के लिए मैं उठी थी मैंने उस टाइम पे ये सारे काम कर लिए थे कि सुबह सुबह के मेरे काम हो जाएं, तो दिन भर मुझे फिर बच्चों के पीछे लगना होता है। तो मैंने फिर सुबह अपनी चाय रख दी और एक तरफ मैं इसको ड्राई रोस्ट कर रही थी। इस तरह अच्छी तरह इसको हमें ड्राई रोस्ट करना है, क्योंकि जो इसमें मोटी मोटी चीज़ें हैं वो ड्राई रोस्ट होने में टाइम लेगी। अच्छा, एक और चीज़, इसको ड्राई रोस्ट आप करने के बाद एक चीज़ कीजिएगा, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ, वो बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। ये देखें ये ड्राई रोस्ट हो गया है, मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। अब ड्राई रोस्ट होने के बाद मैंने आपको बताया इसमें एक चीज़ करनी है, जो बड़े बड़ी चीज़ें हैं ना, यानी कि तज है और जायफल है, जो आपको दिखे बड़ी बड़ी चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें तो आप अलग से ठंडी कर लें, जो जायफल है और जो तज है उसको अलहदा से कर दें। लेकिन मुझे याद आया कि मुझे जायफल पीसना है, तो मैं पहले अपनी मिक्सी में एक जायफल को लेके कूट लिया मैंने उसको इमाम दस्ते में, क्योंकि हमें जायफल कूटना ज़रूरी था, क्योंकि अगर हम नहीं कूटेंगे तो ये हमारी मिक्सी की ब्लेड को ख़राब कर देगा। लेकिन मैं ये जायफल पीस के रख रही हूँ आज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारी मिक्सी की चीज़ें हम पीसेंगे, तो मेरे लिए जायफल और इलायची पीसना ही बहुत ज़रूरी है। वो हमारे मीठे में और खानों में डलते हैं, तो
उसका मुझे ज़रूरत पड़ती रहती है, तो इसलिए मैंने पहले जायफ़ल पीस लिया ताकि हमारा गरम मसाला हम जब पीसें तो वो जायफ़ल में टेस्ट दे देगा। तो इसलिए पहले मैंने सबसे पहले जायफ़ल को पीसा, क्योंकि जायफ़ल हमारे मीठों में ज़्यादा डलता है, खीर वगैरह में, तो इसी वजह से मैंने जायफ़ल पीसा ताकि उसमें गरम मसाले का टेस्ट ना आ जाए। तो मैंने पहले जायफ़ल पीस लिया, अलग से रख दिया उसको, जायफ़ल को पीस के। जायफ़ल पिस गया यहाँ पे, मैं इसको साइड पे रख दूँगी और छोटी सी बॉटल में किसी में निकाल लूँगी। अब मैंने दूसरी तरफ जो गरम मसाले में से जायफ़ल, जावित्री और जो तज थे, जो बड़ी चीज़ें थी, उसको निकाल के अच्छी तरह कूट लिया है। ये इमाम दस्ते की मदद से आप इसको पहले कूट लीजिएगा ताकि जो मैंने आपको पहले बताया ना, मिक्सी की ब्लेड ख़राब ना हो, हमारे पास थोड़ा सा दरदरा सा पिसा हुआ हो। तो ये अब मैं जायफ़ल को एक छोटे से उसमें निकाल के इस मिक्सी को मैं खाली कर रही हूँ और अब मैं दूसरी तरफ आऊँगी अपनी। ये देखिए मैंने छोटी सी बॉटल में इसको भर लिया, यानी कि जार में मैंने इसको भर लिया। अब जो मिक्सी है उसको मैं एक साफ़ कपड़े से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि हम इसको वॉश तो करते नहीं हैं, क्योंकि ये वाली जो मिक्सी होती है उसको वॉश करना मना होता है। तो मैंने इसको कपड़े की मदद से साफ़ कर लिया। अब मैं इसमें ज़ीरा पीस रही हूँ, क्योंकि गरम मसाला मैं एंड में पीसूँगी, क्योंकि इसकी भी वजह यह है कि अगर मैं इसको पहले पीस लूँगी तो ज़ीरे में और जो सूखा धनिया उसमें फ्लेवर आ जाएगा गरम मसाले का, और गरम मसाले के अंदर तो ऑलरेडी है ज़ीरा वगैरह होता है, तो उसमें खुशबू आए तो मसला नहीं है। तो इसलिए पहले मैं ज़ीरा पीस रही हूँ। मशीन को थोड़ा हिलाती रहती हूँ, 2 दफ़ा हिलाती हूँ, फिर पीसती हूँ, फिर हिलाती हूँ, ताकि फटाफट हो जाए। और इस तरह से देखें मैंने दरदरा सा इसको पीसा है, इसको बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना है। अब मैंने इसको इस तरह से पीस लिया है। अब ज़ीरा हमारा पीस गया है, इसको मैं साइड पे रख दूँगी एक चीज़ के अंदर निकाल के, कि उसी प्लेट पे निकाल के मैं रख दूँगी साइड पे इसको। अब मैं सूखे धनिया की तरफ आ रही हूँ। सूखा धनिया जो हमने भून के रखा था, अब इसकी बारी है, अब इसको हम पीसेंगे। अब मैंने सूखे धनिया को भी इस मिक्सी में डाल दिया। मैं इसको पीस रही हूँ। मुझे आधा पिसा हुआ बारीक चाहिए और आधा मुझे दरदरा सा चाहिए। मैंने आपको पहले बताया था कि बाज़ चीज़ों में हमारा ये साबुत अक्खा पक्का, यानी जिसे कहते हैं साबुत और कुटा हुआ जो होता है वैसा चाहिए होता है, और आधा मुझे पिसा हुआ बिल्कुल बारीक फॉर्म में चाहिए होता है। मैं बाज़ार से लाती नहीं हूँ, जो अक्सर बाज़ारों में मिल रहा होता है सूखे धनिया का पाउडर लिखा हुआ होता है, वो मैं घर में पीसूँगी। आई होप गाइज़ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अपनी रमज़ान की प्रिपरेशन में क्या क्या कर रहे हैं और कितनी तैयारी आपकी हो गई। और जब तक ये मेरा पीस रहा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपके पास मेरे नए व्लॉग्स आते रहें। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे पाउडर फॉर्म में भी चाहिए और थोड़ा दरदरा भी चाहिए, तो मैंने एक स्ट्रेनर लिया है, बारीक छन्नी ली है, उसमें मैंने बिल्कुल पाउडर फॉर्म में निकाल लिया है। और जो दरदरा होता जा रहा है उसको मैं थोड़ा और बारीक करूँगी, क्योंकि मुझे बारीक वाला ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए मैं इसको और ज़्यादा मिक्सी में पीसूँगी, अच्छी तरह बारीक करूँगी, ताकि जो स्ट्रेनर की मदद से जो मेरे पास पिसा हुआ है वो बारीक वाला मैं अलग एक बॉटल में भरूँ और जो दरदरा है वो मैं एक अलग बॉटल में करूँ। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। देखिए मैंने अब कर लिया। मैंने जो मसाले के सारे जार्स थे वो अच्छी तरह धो के ड्राई कर लिए थे, क्योंकि तकरीबन मेरे खाली हो चुके थे, और जो मेरे पास खाली होते भी हैं मैं उसको वॉश करके रख देती हूँ, तो मुझे बॉटलें भरने में काम आते हैं। अब ये मैं सूखा धनिया है जो मेरा, उसको मैं अपनी बॉटल में, इस्तेमाल की बॉटल में भरूँगी, क्योंकि मेरा इस्तेमाल का ख़त्म हो चुका था, तो मैंने इसको एक अपने जार में भर लिया, इसके इस्तेमाल की बॉटल भर लिया, और जो एक्स्ट्रा है जो मैं दूसरी बॉटल में स्टोर करके रख दूँगी। मुझे नहीं लगता ये एक्स्ट्रा बचेगा, ये इसी बॉटल में पूरा हो जाएगा। सिर्फ दरदरा वाला जो मेरा बचा है ना वही एक्स्ट्रा बनेगा, ये तो मेरा पूरा इसी बॉटल में चला गया, लेकिन ये बॉटल भी मेरी अच्छी खासा टाइम चल जाएगी। अब मैंने इसको देखें इसमें भर लिया, मज़ेदार, खुशबूदार और मज़ेदार सा ये दिख रहा है। अब मैं जो दरदरा सा वाला है उसको, उसकी बॉटल भर लूँगी। ये तकरीबन मेरी 2 बोतलें भर जाएंगी आई थिंक, मुझे लग रहा है। अब मैं इसको भी भर रही हूँ, ताकि मैं यहाँ से जो मैस क्रिएट हुआ है ना, या तो बिखेरा जो हो गया है हमारा, इसको मैं ना साफ़ सुथरा भी करती रहूँ, ताकि हमें गर्म मसाला पीसने में आसानी रहे, क्योंकि गर्म मसाला जो पीसते हैं ना उसमें उसका मसाला उड़ता बहुत है, क्योंकि वो भी हमारा बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट करता है। अब देखिए मैं सूखा धनिया, सॉरी सूखा ज़ीरा है ना, जो सूखा ज़ीरा नहीं, सॉरी रोस्टेड ज़ीरा जो हमने पीस के रखा था, उसको एक जार में भर रही हूँ। इस तरह की जार लिया था मैंने, मेरी कॉफ़ी की बोतल खाली हुई थी, मैंने उसको अच्छी तरह वॉश कर दिया था, क्योंकि ऐसी बोतलें है ना वॉश करके रखने से किसी ना किसी चीज़ में काम ही आती है। आप लोग भी ऐसा ज़रूर किया कि वेस्ट नहीं किया कि अपनी बोतलों को। अब मैंने इसके नीचे प्लेट रख के भरा था, ताकि जो गिरे तो मैं वापस इसको भर सकूँ। और अभी जो मेरे पास ज़ीरा था वो मेरे पास अभी मौजूद था इस्तेमाल का, ये मैंने इसके बॉटल भरी थी रमज़ान और रमज़ान की रेसिपी में, और जो सूखा धनिया की वो 2 बोतलें भरी, और जो बारीक सूखा धनिया मैंने पीसा था उसकी 1 बोतल भरी। इस तरह से ये मेरी सारी बोतलें फिल हो गई। अब मैं इसको साफ़ सुथरा करके रख दूँगी अपने कैबिनेट में, जहाँ मैं मसाले रखती हूँ। लेकिन इस तरह से सारी मेरी जार्स भर गए हैं। सूखा धनिया ही मेरा ख़त्म हो रहा था बॉटल में, मैंने उसको भी रिफ़िल कर दिया, ताकि मुझे आगे परेशानी ना हो। जब मैंने सारे मसाले निकाले ही हैं तो मैंने बोला सारे ही मसाले एक साथ ही रिफ़िल करके जो जो खाली हो रहे हैं वो भरती जाऊँ, और जो जो बर्नियाँ मेरी ख़त्म हो गई हैं वो मैं रिफ़िल कर दूँ। तो मैंने धनिया में भी एक हाथ मार के, यानी कि एक हाथ से मुराद है कि एक नज़र मार के, यानी कि नज़र मार के मुराद है कि साफ़ सुथरा करके, जिसमें कुछ कचरा वगैरह है वो हटा के इसको इसकी बॉटल में रिफ़िल कर दिया। और इसमें बहुत सारा कचरा था, तो मैंने ये साफ़ सुथरा करके इसकी भी बॉटल भर दी, ताकि काम के साथ सारे काम निमट जाएँ। अब हम गरम मसाले की तरफ आते हैं। जो हमारा गरम मसाला बचा था पीसने के लिए, उसको हम पीस लेते हैं। थोड़ा थोड़ा मैं इसमें ऐड करती जाऊंगी और पीसती जाऊंगी, फिर थोड़ा ऐड करूंगी, फिर पीसूंगी, फिर थोड़ा ऐड करूंगी, फिर पीसूंगी। इस तरह ही पीसते जाएंगे, ताकि जल्दी बारीक हो जाता है। और हमें ये बिल्कुल बारीक चाहिए होता है गरम मसाला, और ये गरम मसाला बारीक होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। अब इस तरह मैं इसको छान लूँगी, ताकि जो ऊपर हमारा मोटा मोटा जो पिसा हुआ रह गया है वो आ जाए। मैं वापस उसको पीसूँगी। इस तरह करके मैं सारा गरम मसाला अपना पीस लूँगी और सारा छानती जाऊँगी, बिल्कुल बारीक हमारे पास नीचे आ जाएगा। और जो ऊपर स्ट्रेनर में है वो मोटा मोटा रह जाएगा। जो मोटा मोटा आपके पास रह जाए आप उसको अच्छी तरह वापस से पीस लीजिएगा।
इसको छानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छानने के बगैर हमारे पास अगर मोटा मोटा आ गया और हमने किसी सालन में इसको यूज़ किया तो इसका फ्लेवर हमारे मुंह में बहुत ज़्यादा बुरा देगा और वो तिखास देगा, बहुत गंदी सी स्पाइस देगा, और इसी वजह से हमें इसको छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग भी ज़रूर छानिएगा। थोड़ी सी मेहनत होती है, लेकिन वही बोलते हैं ना, मेहनत में अज़मत है। तो आप लोग भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और बाज़ार वाले तो इस तरह नहीं करते, क्योंकि वो तो भाई अपना काम चलाने के लिए हर चीज़ वो कर देते हैं, पीस डालते हैं, जिसमें हमारी मिट्टी वगैरह सब शामिल होती है, हमें पता नहीं होता। घर में हम जो पीसते हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से पीसते हैं। देखिए बिल्कुल मेरे पास बारीक हो गया, लेकिन मैंने इसको अच्छी तरह एक जो मेरे पास बाउल नुमा है उसमें मैंने डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लिया, ताकि जो हमारे तज इलायची सारी मिक्सअप एक जान हो जाए, एक जैसी हो जाए। अब मैं इसको एक बॉटल में भर रही हूँ, कांच की। वही मेरे पास कॉफ़ी की एक खाली बॉटल थी, जिसको मैंने आपको बोला ना, वेस्ट नहीं करना होता, हमें वॉश करके रख देनी होती है। ये भी मेरी 2 बोतलें गर्म मसाले की भर गई थी। ये आराम से मेरा चलेगा, क्योंकि ये यूज़ में कम आता है। तो मुराद ये हमारा चौथाई चम्मच ही खानों में डलता है, ज़्यादा नहीं डलता। तो देखें जी, ये मेरी गरम मसाले की बॉटल भर गई और बाकी चीज़ों की मेरी बॉटल भर गई है। सूखा धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा, पिसा हुआ धनिया, गरम मसाला, ये सब मैं इसमें मैंने भर मार्क करके टेपिंग कर दूँगी, ताकि मुझे याद रहे। वैसे तो मुझे पता है कि कौन सी चीज़ क्या चीज़ है, लेकिन कोई और भी मेरे किचन में आए तो उसको पता हो कि ये गरम मसाला है, ये सूखा धनिया है, ये पिसा हुआ धनिया है, सब चीज़ें उसको पता होनी चाहिए। इसलिए मैं इसको इस तरह से टेप लूँगी, उस पर मार्कर की मदद से मैं सबके नाम मेंशन करूँगी और इस पर टेपिंग कर दूँगी कि इसमें ये चीज़ लिखी हुई है। अब ये देखें, मैंने पिसा हुआ ज़ीरा लिख के रख दिया, पिसा ज़ीरा, ताकि मुझे पता हो कि ये पिसा ज़ीरा है। अब इसी तरह गरम मसाले पे मैं गरम मसाला लिख के रख दूँगी, सूखे धनिए पे मैं सूखा धनिया लिख के रख दूँगी, ताकि मुझे भी पता हो और कोई और मेरे किचन में आए तो उसको भी पता हो कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है और क्या नाम है उसका। अब ये इस तरह आप लोग भी करके रख सकते हैं, और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस तरह रखते हैं और आप लोग किस तरह स्टोर करते हैं। अब आप लोग एक दफ़ा ये बना के रख दें तो आप लोग को बाज़ार से भी लाने की झंझट नहीं होगी। आप एक दफ़ा रमज़ान से पहले ये ज़रूर बना के रखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोग ने ये बना के रखा तो आपको कितनी सहूलत हुई। आई होप गाइज़ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। जब ये बॉटल्स मैं ऊपर रख रही थी अपने कैबिनेट में, तो मैंने सोचा क्यों ना ये वाला कैबिनेट भी साफ़ करके इसके अंदर बॉटल्स रख दी जाए, ताकि है ना मुझे बाद में परेशानी ना हो। और अभी बॉटल्स आधी निकली हैं तो ऊपर से और बॉटल्स निकाल के उसको साफ़ सुथरा करके हम रख देते हैं। तो मैंने वो वाला कैबिनेट निकाल लिया और मैंने ये सारी बॉटल्स निकाली इसके अंदर से। अब मैं इसको साफ़ सुथरा कर रही हूँ। वैसे तो सारी बॉटल्स वॉश थी मेरी, क्योंकि जैसे जैसे मेरी बॉटल्स खाली होती हैं मैं उसको वॉश कर देती हूँ और फिर मैं उसको रख देती हूँ। मैंने कैबिनेट के अंदर भी हाथ मारा साफ़ कपड़े का एक, ये मेरी ग्लूस लगी हुई थी, ये साफ़ नहीं हो रही थी इस कैबिनेट में। अब मैंने इसको साफ़ सुथरा करके जो बॉटल्स थी उसको अंदर रख दिया साफ़ सुथरी करके। और आप भी अपने कैबिनेट्स, अपने किचन और अपने घर को ज़रूर साफ़ किया करें, क्योंकि औरत की पहचान औरत के किचन से होती है। बोलते हैं कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो बोलते हैं, अगर औरत को देखना है, उसकी सफाई सुथराई, उसका सलीकामंद देखना है, तो उसके किचन से उसको पहचानो। तो अपने किचन को ज़रूर साफ़ किया करें, क्योंकि अगर आपके आगे बेटियाँ हैं तो आपकी बेटियों में भी वही आदत आएगी। अगर बेटे हैं, मैं बोलती हूँ अगर बेटे भी हैं तो उनमें भी वही आदत आती है जो आपकी होती है। क्योंकि अगर आप साफ़ सुथरे होंगे तो बच्चे भी आदी होंगे कि साफ़ सुथरे रहने के। तो ज़रूर अपने किचन को, अपने घर को साफ़ किया करें, क्योंकि किचन से ही हमारी बरकत आती है। और सफाई में तो वैसे ही नफ्स माने। देखें इस तरह से मैंने कैबिनेट सेट करके साफ़ कर दिया था। 2 कैबिनेट मैंने इस तरह साफ़ कर लिए थे और सारी बॉटल्स भी मैंने भर भर के साफ़ सुथरी करके रखी थी अंदर, एक एक करके मैंने साफ़ की। और जिस बॉटल में मुझे लग रहा था, जैसे गार्लिक पाउडर मेरा 2 जगह था, मैंने उसको 2 जगह था तो 1 जगह कर दिया। और जो मिक्सी जार था उसको मैंने एक सूखे कपड़े से, जैसे मैंने आपको बताया मिक्सी जार को हम वॉश नहीं कर सकते, तो मैंने मिक्सी जार को एक कपड़े की मदद से साफ़ करके उसको भी साफ़ सुथरा करके रख दिया। और इस तरह सारा कैबिनेट मेरा साफ़ हो गया। और मेरे को ऐसा लग रहा था जब एक कैबिनेट और ये मसाले वाला काम हो कि मेरे ऊपर से इतना बड़ा भार हट गया और मेरा इतना बड़ा काम हो गया। तो गाइज़ आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, और आपसे आगे भी इसी तरह की सफाइयाँ और इसी तरह के व्लॉग्स शेयर करती रहूँगी। और रमज़ान प्रिपरेशन का ये पार्ट 1 था, और इंशाल्लाह आगे भी नेक्स्ट वीडियोस लेकर आऊँगी आपके लिए। आई होप गाइज़ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।